नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग की बात कर रहे हैं और फ्रीली फॉलिंग का सेकंड स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें कोई बॉडी h हाइट से हमने ड्रॉप किया। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने ड्रॉप किया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, 0 है। ठीक है। और यहाँ पर अब हमने लास्ट वीडियो में बात किया था गैलीलियो ऑड नंबर का, मतलब कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते हैं, फिर वही टाइम इंटरवल लेते हैं, फिर वही टाइम इंटरवल लेते हैं, तो हर एक टाइम इंटरवल में जो सक्सेसिव डिस्टेंस चल रहा है उसका रेशियो ऑड नंबर होता है। वो होता है 1:3:5:7, ऐसे ऑड नंबर में होता है। हमने गैलीलियो ऑड नंबर देखा था। ठीक है। मतलब जैसे पहला सेकंड ले लिया तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस चला, फिर दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस चला, फिर तीसरे सेकंड में डिस्टेंस चला, ऐसे जो जो सक्सेसिव डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल में, 1 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो, ठीक है, तो वहां पर जो रेशियो आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ऑड नंबर है तो वो पहला 1 है, फिर तीसरा 3 है, फिर 5 है, तो हर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उसका स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाना है, और स्पीड बढ़ जाना है तो डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ेगा। पर यहाँ पर स्पेशल केस है कि वो ऑड नंबर के रेशियो में होता है। ठीक है। पर आज जो हम बी वाला पार्ट, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो बी वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्टेंस एच। लास्ट केस में हम क्या देख रहे थे कि हमने इक्वल टाइम इंटरवल लिया है और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। अब हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे और टाइम का रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट जो डिस्टेंस चला वो h चला, टाइम लगा t1। दूसरा डिस्टेंस फिर h चला, टाइम लगा t2। तीसरा डिस्टेंस फिर h चला, टाइम लगा t3। फिर h चला, t4। ओके। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है इनका रेशियो हमको, सॉरी, टाइम जो लगेगा उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल है। हम मान लेते हैं कि पहला a टू b h डिस्टेंस चला t1 में और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ड्रॉप किया हमने। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके। तो यहां पर ये तो 0 है और t की जगह t1 है, मतलब h इज इक्वल टू 1/2 g t1 स्क्वायर हमको मिलेगा। तो यहां से t1 का वैल्यू हमको मिलेगा क्या, √2h/g। ओके। आगे हम देखते हैं, अगर हम अब यहां पर ये a से b की बात करेंगे और जब b से c की बात करने लगे तो हमको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। बी से सी इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो यू नहीं रहेगी, वो 0 नहीं रहेगी, अब इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर पहले हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट ए से सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ए से सी की बात करेंगे। तो अगर हम ए से सी की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा h प्लस h 2h, दैट इज इक्वल टू 1/2 g, और टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी। ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बी पर चेंज हुई, पर हमने तो ए से सी का केस लिया है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब कभी हमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, तो आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ज्यादा आप उससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से t2 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, t1 प्लस t2 इक्वल टू मिलेगा 4h डिवाइडेड बाय g और इसका रूट, और t1 का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो t2 इज इक्वल टू हमको मिला √2h/g, ओ 4h/g माइनस √2h/g। अब यहां से कॉमन क्या लोगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या लोगे, डेफिनेटली कॉमन लोगे √2h/g और ब्रैकेट में मिलेगा √2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 था, √2 बाहर आया तो मिलेगा √2। ओके। ऐसे ही अगर आप t3 फाइंड करेंगे, अगर t3 फाइंड करेंगे, t3 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t3 फाइंड करने के लिए हमको a b c और d तक जाना पड़ेगा। a से d तक आप जाइए। ठीक है। तो हमको t3 मिलेगा, हमको मिलेगा 3h इज इक्वल टू 1/2 g t1 प्लस t2
प्लस T3 होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से T3 हम फटाफट निकाल सकते हैं। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू रूट, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 6h/g हो जाएगा। और T1 प्लस T2 का वैल्यू आप यहां से रख सकते हो, ये यहां से रख दिया, तो T3 का वैल्यू हमको मिलेगा रूट 6h/g माइनस रूट 4h/g। ठीक है, अब क्या कॉमन लोगे? हम यहां पर कॉमन लेंगे वही जो पहले लिया था, रूट 2h/g, ब्रैकेट में मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 2। ये समझ में आया होगा कि ये कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पर 6 था, 2 बाहर आया 3 मिला, 4 था 2 बाहर आया 2 मिला। ऐसे ही आगे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में रेशियो T1 इज टू T2 इज टू T3 एंड सो ऑन क्या मिलेगा? पहला हमको मिला रूट 2h/g इज टू, दूसरा हमको मिला रूट 2h/g इंटू रूट 2 माइनस 1। ओके, आगे हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, इज टू रूट 2h/g इन द ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये विजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर ये सारी चीजें कैंसिल करेंगे, ठीक है, जो कॉमन चीजें वो कैंसिल करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर लिख देते हैं, रेशो मिलेगा T1 इज टू T2 इज टू T3 एंड सो ऑन। रेशो क्या मिलेगा? पहला मिलेगा हमको 1, दूसरा मिलेगा हमको रूट 2 माइनस 1, तीसरा हमको मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 2, चौथा हमको मिलेगा, आपको बताना है चौथा क्या मिलेगा, रूट 4 माइनस रूट 2। ओके, ऐसा आगे चलता जाएगा। So it is very interesting case of motion under gravity. Okay, when body is freely falling, when we are releasing the body. Okay, so the time ratio of time interval to cover equal successive distance cover करने के लिए टाइम का जो रेशियो है वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, पर बहुत इजीली अगर हम कॉन्सेप्ट का यूज करें तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आते हैं, इन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और फिर वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में यूज करेंगे। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उतना इजीली एग्जाम के क्वेश्चन को समझ पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही आंसर टिक कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।